दोस्तों, आप अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे का फ्री में एडमिशन और पढ़ाई करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश 2024 के बारे में, जो कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आरटी एडमिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। आरटी एडमिशन जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरटीई शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एडमिशन होते हैं, जिसमें आप अपने बच्चे को अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन और पढ़ाई करवा सकते हैं कक्षा 8 तक, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसको कि वंचित समूह बोलते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपके आसपास के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो एंट्री लेवल क्लासेस हैं, जैसे कि नर्सरी, केजी, प्री प्राइमरी और क्लास 1, इन क्लासेस में टोटल सीट के 25% जो सीट्स होती हैं वो आरटीई एडमिशन के लिए रिजर्व होती हैं। उदाहरण के तौर पर किसी स्कूल में अगर एंट्री लेवल क्लास में 40 सीटें हैं तो 40 का 25% मतलब 10 सीटें ऐसी होंगी जिन पर फ्री एडमिशन होगा और कक्षा 8 तक उसकी पूरी पढ़ाई फ्री में होगी। उसमें आपको स्कूल का फीस नहीं देना है, कॉपी किताब का खर्च नहीं देना है, बैग वगैरह यूनिफॉर्म का खर्च नहीं देना है। और अगर बच्चे जो है गाड़ी से आता जाता है तो गाड़ी का जो किराया है वो भी नहीं लगेगा। इसके लिए सरकार आपको अनुदान के तौर पर कुछ रुपए बच्चे के माता या पिता के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो आज की वीडियो आरटी एडमिशन से संबंधित है। आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश 2024 के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। ये कब स्टार्ट होंगे इसकी जानकारी हम बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके आसपास के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें आरटी का एडमिशन होता है या नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आपको तरीका बताएंगे ये पता करने का कि आपके आसपास जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें आरटी एडमिशन है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास में प्राइवेट स्कूल में आरटी की सुविधा नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एडमिशन तो होगा आपका, भले ही आपके आसपास प्राइवेट स्कूल आरटी के तहत हो या ना हो। आपके आसपास नहीं है तो और भी कहीं होंगे, थोड़े दूर में होंगे, तो वहां पर कैसे आपको एडमिशन लेना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो कि अगर आपके यहाँ आरटी एडमिशन के वाले स्कूल नहीं है तो आपके बच्चे का कैसे एडमिशन होगा। यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे का आरटीई के तहत एडमिशन करवाना है तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि किस स्कूल में आरटीई के तहत एडमिशन होगा। तो ये पता करने का सबसे आसान स्टेप मैं आपके सामने ये करके दिखा रहा हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर जो भी आपके पास हो उसमें आप गूगल क्रोम खोल लीजिए। वहाँ पर आपको लिखना है RT25, RTE 25 यानी कि RTE 25। उसके बाद आपको क्लिक करना है तो सबसे पहले नंबर पे जो आएगा, ठीक है, RTUP लिख के आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, राइट टू एजुकेशन होम। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का कुछ आपके सामने खुलकर आएगा, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक, अब आपको यहाँ पर पता करना है कि कौन से स्कूल हैं हमारे एरिया में जिनमें आरटी के तहत फ्री एडमिशन मिल रहा है, किस क्लास में मिल रहा है, वो आप यहाँ पर बिल्कुल पता कर सकते हैं आराम से। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ मैप्ड प्राइवेट स्कूल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का खुल के आ जाएगा आपके सामने। दोस्तों, यहाँ पर आपको चयन करना है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, एरिया टाइप रूरल है कि अर्बन है, ब्लॉक, टाउन, इसी तरीके से आपको वार्ड वगैरह चुनना है। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चुन के दिखाता हूँ। चलिए इलाहाबाद ले लेते हैं, जिसको कि अब प्रयागराज बोला जाता है, इन्होंने अपडेट नहीं किया है। इलाहाबाद मैंने ले लिया। अब इलाहाबाद का मैं निवासी हूँ, मेरा जो जिला है वो इलाहाबाद है। हमको इलाहाबाद के ही किसी गांव में अपने बच्चे का आरटी के तहत एडमिशन करवाना है और हमें अब पता लगाना है कि कौन से स्कूल हैं जो हमारे एरिया में आरटी के तहत एडमिशन देते हैं, कौन सी क्लास में देते हैं, उसमें टोटल सीट कितनी है और आरटीई के तहत वो कितनी सीटों पे एडमिशन लेते हैं, और उनका स्टेटस अभी वो आरटीई में एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो हमने इलाहाबाद सेलेक्ट कर लिया। अब हम एरिया टाइप चूज करते हैं, रूरल, चलिए ग्रामीण हम यहाँ पर चुन लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक हमें चुनना है। ठीक, अब हम यहाँ पर ब्लॉक चुनेंगे तो ब्लॉक, चलिए हम मऊआमा चूज कर लेते हैं। ठीक है, मऊआमा हमने चुन लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हमको अपना जो है वो यहाँ पर चूज करना है क्षेत्र। चलिए मैंने जमुई कर लिया। उसके बाद अब देखिए वार्ड में, अब यहाँ पर आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड।
अब दोस्तों ऐसा कई गांव में होगा जहां पर ये आएगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब इस केस में आप निराश ना होएं, ठीक है। अब आपको लगेगा कि हमारे यहाँ तो आरटीई के तहत एडमिशन होता ही नहीं किसी स्कूल में, अब हम क्या करें। तो दोस्तों अब आप ये देखिए, अगर आपके वार्ड में स्कूल नहीं है तो आप अपने आसपास के वार्ड में चेक करिए, क्योंकि वार्ड जो होते हैं पास पास में ही होते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं होती है। तो अपने आसपास के जितने भी वार्ड दिख रहे हैं सब में आप ढूंढ लीजिए कि हमारे कौन से वार्ड में, आसपास के कौन से वार्ड में ऐसे स्कूल हैं जो आरटी के तहत एडमिशन देते हैं, ठीक। उसके बाद जिस भी वार्ड में आपको स्कूल दिखे और आपको अगर लगता है कि वो स्कूल में एडमिशन लेने लायक है, आप अपने लेवल से वहाँ पर जानकारी से पता लगाइए कि वो स्कूल अच्छा है या नहीं है, पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं। जब आपको लगे कि अच्छा है तो आप वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, भले ही वो आपके वार्ड का स्कूल हो या ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके वार्ड में कोई स्कूल है या नहीं है, और नहीं है तो क्या करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप अपने आसपास के वार्ड के स्कूलों में भी अपने बच्चे का आरटी के तहत फॉर्म भर सकते हैं। अब इसी तरीके से चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर आरटी के एडमिशन होते हैं वहाँ पर क्या यहाँ पर जानकारियाँ शो होती हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इलाहाबाद मैंने एरिया टाइप अर्बन चूज कर लिया। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लॉक जो है वो चूज कर लिया। तो यहाँ पर मैंने नगर पंचायत फूलपुर चुन लिया। अब इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर पंचायत फूलपुर में यहाँ पर सारी जानकारी जो है वो दिख रही है। तो दोस्तों अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने नगर पंचायत फूलपुर चुना है। अब मैंने ग्राम पंचायत के तौर पर यहाँ पर मैंने कोई भी ग्राम पंचायत में ले रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर बहुत सा ही टोला ले लिया। अब यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई जो है स्कूल नहीं है जो आरटी के तहत एडमिशन देते हैं। अब आप निराश ना होएं, अब दूसरा सेलेक्ट करें, दूसरा वार्ड। ब्लॉक अगर आपका सेम है तो आप जो है कोई भी वार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर जो है स्कूल हो, वहाँ पर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर कुछ ना करें। आपको अगर सारे देखने हैं तो आप सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करें। तो आप देखेंगे कि नगर पंचायत फूलपुर में जितने भी हैं ग्राम पंचायत या वार्ड, वो उसमें जितने भी स्कूल हैं वो सारे यहाँ पर दिखने लगे। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने इलाहाबाद नगर पंचायत फूलपुर लोचनगंज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास 1 में तुलसी विद्या निकेतन लोचनपुर फूलपुर ये जो है स्कूल है जो आरटी के तहत एडमिशन देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल सीट्स जो हैं वो 50 हैं, और इसी तरीके से जो आरटी के तहत सीटें हैं वो 13 यहाँ पर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्कूल जो है आरटी के तहत बंद हो चुका है। तो जो एक्टिव दिखेगा आपको यहीं पे फॉर्म भरना है, यही आरटी के तहत एडमिशन देते हैं। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके ग्राम पंचायत या वार्ड में कोई स्कूल नहीं मिल रहा है तो आप अपनी नगर पंचायत में देख लीजिए। नगर पंचायत में जो भी स्कूल है तो आप अपनी क्लास के आधार पर, और जो ये क्लासेस लिखी हुई हैं प्री प्राइमरी क्लास 1, प्री प्राइमरी क्लास 1, तो ये जो क्लासेस होती हैं बच्चे की उम्र के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं। ये आप अपने हिसाब से नहीं सेलेक्ट कर सकते, बच्चे की जो उम्र होगी उसके हिसाब से ये क्लासेस अपने आप सेट हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से स्कूल हैं। तो अगर वार्ड में नहीं मिल रहा है तो आप अपने ब्लॉक या टाउन में देख लें। ब्लॉक या टाउन में जो भी आपके घर से सबसे नज़दीक हो, और वो जो स्कूल आप देखना चाह रहे हैं अगर आपको सही लगे कि वहाँ पर पढ़ाई वगैरह अच्छी होती है तो वहाँ पर आप अपने बच्चे का जो आरटी के तहत फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पर आपके बच्चे को एडमिशन ज़रूर मिलेगा। तो ये तरीका था देखने का कि कहाँ पर हम अपने बच्चे का आरटी के तहत एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और अगर नहीं है हमारे वार्ड या ग्राम पंचायत में तो क्या करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको देखना है। दोस्तों हमारे इस चैनल के जरिए हमारा छोटा सा प्रयास है देश को शिक्षित बनाने का, क्योंकि पढ़ेगा देश तभी आगे बढ़ेगा देश। तो इसमें आप हमारा साथ दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने आसपास, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली में इसको शेयर करें, ताकि अगर उनको जानकारी ना हो कि ऐसा भी कुछ है जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री एडमिशन और पढ़ाई होती है, तो वो इसका लाभ ले सकें। हर वो बच्चे को वो लाभ मिलना चाहिए जिसके लिए वो पात्र है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं अभी भी हमारे देश में जो आर्थिक चैलेंजेस के कारण, जो इकोनॉमिकली चैलेंजेस हैं उनके सामने, इसके कारण वो जो है पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो सरकार का ये छोटा सा पहल है, इसमें हम
आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाला आइकन घंटी वाला जो निशान है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो हम डालें वो आपके मोबाइल पर डायरेक्ट आ जाए और आप उसको देख सकें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती हैं। दोस्तों, आपके अगर कोई सवाल हो, आपके मन में कुछ भी सवाल आ रहा है एडमिशन से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा जो है हर संभव प्रयास रहता है कि आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत के तुरंत दिया जाए। तो दोस्तों, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके जो मैसेजेस हैं, आपके कमेंट हैं, उनका रिप्लाई तुरंत करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और यहाँ पर आपके सामने ये जो वीडियोस दिख रही हैं, ये भी बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड हैं, बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड हैं, अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन के लिए। ये वीडियोस आप देखने के लिए इन पर क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियोस आपके सामने प्ले हो जाएंगी और आपको वो जानकारी मिल जाएगी जो आप देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।